आज क्या कुछ खास रहने वाला है असेंबली के अंदर, क्योंकि जिस तरह से बात करें तो 6 तारीख को सीएम उमर अब्दुल्ला जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा जो है वो बजट पेश किया गया और उसके बाद जो थी वो जनरल डिस्कशंस जो थी वो बजट को लेके चल रही थी, जिसके अंदर हमने लाइव तस्वीरें उस जनरल डिस्कशन की भी जो है वो आपको दिखाई। हालांकि आज भी कुछ समय तक जो है वो जनरल डिस्कशंस होंगी बजट को लेके। जो एमएलए हजरात जिन्होंने अभी तक बजट को लेके नहीं बोला है वो आज बोलेंगे, लेकिन आज सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का जो है वो इसमें रिप्लाई जो है वो आएगा और वो रिप्लाई जो है वो सुनने वाला होगा कि आखिरकार इस बजट के अंदर जो है वो आम जनमानस को, गरीब को, छोटे दुकानदारों को या फिर व्यापारी वर्ग को जो है वो इस बजट के अंदर क्या मिला है वो आज जो है वो रिप्लाई के अंदर जो है वो सब सुनने को मिलेगा। लेकिन कल कहीं ना कहीं जो है वो एक गर्मा गर्मी जो है इस बजट के अंदर, जो एक शासकीय स्कीम को लेके जो प्लान्स जो एग्जीक्यूट किया गया है उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ कि शासकीय स्कीम जो है, जो पीडीपी के एमएलए वहीद परा हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि जो शासकीय स्कीम है उस शासकीय स्कीम को लेके जो है ये कहा जा रहा है कि ये स्कीम जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि आने वाले 50 साल के बाद जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो है वो गिरवी हो जाएगा और इसके अंदर जो है जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा सरकार दे रही है वो सरकार का पैसा नहीं बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ये पैसा है जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। और ये स्कीम जो है इसके ऊपर जो है वो डिबेट होनी चाहिए। हालांकि बड़ी गर्मा गर्मी जो है वो देखने को मिली। वहीं पे कल हमने बातचीत भी की, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है और एमएलए हैं तनवीर सादिक साहब, उनसे भी हमने बातचीत की और उनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या ये जो शासकीय स्कीम है जिसको इम्प्लीमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के द्वारा, उनके कोशिशों के द्वारा, क्या ये स्कीम जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा कि और भी कई सारी स्कीम्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो चल रही हैं, तो ये स्कीम के बारे में पहले जो है वो एमएलए वहीद परा को जो है वो पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, उसके बाद जो है इस स्कीम के बारे में बोलना चाहिए। हालांकि वहीद परा साहब जो हैं कहीं ना कहीं उन्होंने जो है वो सवाल या निशान जो है वो शासकीय स्कीम को लेकर जो है वो जरूर उठाए हैं, लेकिन आज जो जनरल डिस्कशंस होंगी उसके अंदर कुछ ही समय है और कुछ ही एमएलए जो है वो बचे हैं जिन्होंने बजट के ऊपर जो है वो अपनी जो स्पीच है उसको जो है वो डिलीवर करना है। वो लाइव तस्वीरें जो है वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन इस समय हम लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर बिल्कुल मौजूद हैं और कुछ समय के बाद जो है यानी कि 10 बजे ठीक जो है वो असेंबली जो है वो शुरू हो जाएगी और उससे पहले जो है वो यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो इस समय जो है वो फ्रिस्किंग जो है वो यहाँ पे चल रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि आज सीएम उमर अब्दुल्ला का जो है वो रिप्लाई है बजट को लेके। पहले एलओपी सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जो है वो पहले बजट के ऊपर बोलेंगे और उसके बाद जो है रिप्लाई जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला का जो है वो रिप्लाई होगा और सुनने वाली बात होगी कि आखिरकार सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो क्या कहते हैं, क्या उनके जो है वो वर्ड्स रहेंगे, क्या उनकी स्पीच रहेगी, वो उसके ऊपर जो है वो हमारी बिल्कुल नजर होगी और वो लाइव तस्वीरें उस समय की जो है वो हम आप तक जो है वो जरूर साझा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से मैंने कल भी आपको बताया, जहां पे बजट को लेके बातचीत होनी चाहिए थी वहां पे जो है वो आर्टिकल 370 35A के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है। आज भी जो है वो जो एमएलए हजरात हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो बजट जो है वो बजट के ऊपर बातचीत होती रहेगी। बजट आते हैं जाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 370 और 35A है उसके ऊपर जो है वो खुसूसी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि इसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ा गया है और एमएलए हजरात का आना जो है वो शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि एमएलए दिलीप परिहार जो है वो अभी असेंबली में पहुंचे हैं, क्योंकि अब वक्त भी जो है वो हो चुका है और हाउस को चलने में कुछ ही देरी है और कुछ ही देर के बाद जो है ये हाउस जो है वो पूरे तरीके से जो है वो चलेगा और वो लाइव कवरेज जो है वो हाउस की जो है वो हम आप तक जो है वो जरूर साझा करेंगे। लेकिन ये इस समय की जो आपको हम खबर दे रहे हैं, ये रोजाना हम सुबह इसलिए आपको खबर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को भी जो है इस बारे में मालूमात हो कि आखिरकार आज असेंबली में जो है वो क्या कुछ खास होगा और किन किन चीजों के बारे में जो है वो बातचीत होगी। इसलिए जो है वो हम आपको जो है ये सुबह का लाइव जो है वो आपको बताते हैं। हालांकि आज सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे और इस सवाल के अंदर जो है
साफ तौर के ऊपर 21 सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे और कई सारे अहम तरीन सवाल भी होंगे। हालांकि हर एमएलए की ये कोशिश है कि उसका सवाल जो है वो दायर होना चाहिए, लेकिन ये जो सवाल दाहिर किए गए हैं ये लगभग 21 सवाल हैं, जिसमें से स्कीम 16 को लेकर सवाल किया गया है। उसके बाद वाटर सप्लाईज को लेकर जो है वो एमएलए अरविंद गुप्ता के द्वारा जो है वो सवाल किया गया है। शिफ्टिंग ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज को लेकर जो है ये सवाल किए गया है। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो है वो सवाल किया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर जो है सवाल किया गया है। टिम्बर को लेके जो है वो सवाल जो है वो किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर और रूरल डेवलपमेंट को लेके जो है वो सवाल किया गया है। उसके बाद रिलीफ को लेके जो है वो सवाल किए गए हैं। ड्रेनेज सिस्टम को लेके सवाल किया गया है। मंकीज को लेके यानी कि बंदरों को लेके जो है वो सवाल किए गए हैं, क्योंकि बंदर जो हैं वो कहीं ना कहीं फसलों को जो है वो काफी ज्यादा तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, उनको लेके सवाल जो है वो किए गए हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेके 2021 to 30 के रिगार्डिंग जो है वो सवाल किया गया है। इलीगल माइनिंग को लेके जो है वो सवाल किए गए हैं। बस ट्रक टर्मिनल्स को रिगार्डिंग जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो सवाल किए गए हैं। जेजेएम को लेके जो है वो सवाल किए गए हैं। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने को लेके जो है वो सवाल किया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन को लेके जो है वो सवाल किए गए हैं। एसडीएच गुरेज का जो है वो सवाल है। यानी कि ऐसे तमाम तर जो है वो सवालात जो हैं वो रखे गए हैं। और स्मार्ट मीटर की इंस्टॉलेशन को लेके भी जो है वो सवाल किया गया है। और ये सवाल जो है वो केसर जमशेद लोन के द्वारा जो है ये सवाल रखा गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मंशूर था कि जब वो इक्तदार में आएंगे, जब वो पावर में आएंगे, तो उस समय जो है इन स्मार्ट मीटर्स को जो है वो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर के डल झील में जो है इन स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे जो है तवी के अंदर जो है इन स्मार्ट मीटर्स को जो है वो फेंका जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही इक्तदार में आए और उसके बाद ये जो है वो जवाबदेही सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के द्वारा दी गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि स्मार्ट मीटर्स लगाना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। और जरूरी इस वजह से है कि जो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है वो प्रोवाइड करनी है, वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि इतने यूनिट्स जो है वो कंज्यूम हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज के जो सवालात हैं उनमें भी जो है वो काफी अहम तरीन जो है वो सवालात रखे गए हैं। हालांकि जो भी अंदर असेंबली के अंदर होगा वो हम जरूर आप तक साझा करेंगे। लेकिन आज सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का रिप्लाई है, ये आज की जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्पीच रहेगी बजट के हवाले से, कि आखिरकार सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो अपोजिशन को आज क्या जवाब दाहिर करते हैं। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द JNF न्यूज के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन प्रणव को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम।